बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम हैं चक्कर नंबर 565 में शकील साहब की खेत पे, और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खेतों में जो है वो सब्जियां काश्त की जाती हैं। और सब्जियों के लिए जो है वो एक तो हमें बजट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, और बजट के साथ साथ जगह जो है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए अगर, तो महदूद वसाइल के अंदर थोड़े से खर्चे के अंदर हमें फ़वाइद बेशुमार हासिल हो सकते हैं। ये जो फ़वाइद हैं आपको हम दिखाते हैं कि कितनी थोड़ी सी जगह पे इन्होंने मुख्तलिफ सब्जियां काश्त की हैं, और ये इनको 6, 7, 8 माह तक जो है वो फ्री के पैसे दे रहे हैं। फ्री से इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको दिखाएंगे कोई 3 कनाल का एरिया है, और इस 3 कनाल के एरिया में इनका जो खर्चा है टोटल वो मैक्सिमम 5,000 भी नहीं आया, और 5,000 जो इनका खर्चा है, अगर 5,000 भी कह लें, 5 दिनों में इनका वो पूरा हो जाता है खर्चा। और इसके बाद जो है वो 3-4 माह तक इसको माशाल्लाह फ़वाइद ही है, वो जो जितनी भी है वो फ्री ही है सब्ज़ी। तो इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये आइडिया जो था इसको यूटिलाइज़ किया, किस तरह से इन्होंने यहाँ अपनी ज़मीन पे जो है फसलें काश्त की हैं, और बाकी जो फसलें हैं जैसे आमतौर पे गन्ना है या मकई है, इस तरह की जो फसलें हैं नकद उनकी बजाय इन्होंने सब्ज़ी काश्त की है। तो सब्ज़ी क्यों काश्त की है, तो इसमें आपको दिखाते हैं जी। आपको दिखाते हैं, फसलों के अंदर लेके चलते हैं, और ये थोड़ा सा हिम्मत का काम है वैसे जो जाए। तो ये दिखाइएगा इसके साथ, ये एक पानी का खाना है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको जो है वो पागने की थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। तो आमतौर पे जो दोस्त हैं वो ये हिम्मत नहीं कर पाते, तो इसी को डरने की बात नहीं है। ये है जी शकील साहब की फसल, और इसमें आपको हम इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और सारी चीज़ें भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये माशाल्लाह दूर तक इन्होंने मतलब जो है वो सब्जियां भी हैं और दीगर अजनास जो हैं फसलें वगैरह हैं, ये सारी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, और इंशाल्लाह आप बड़ा इससे महसूस है। अब हमारे पास शकील भाई हैं, ये हमें बताएंगे कि कितना खर्चा इस पे आ जाता है, और एक आम बंदा जो है वो कितने इसमें इन्वेस्टमेंट करके कितनी सब्ज़ी जो है वो उगा सकता है। शकील भाई, कितना एरिया जो आपने ये लगाया हुआ है सब्ज़ी, कितनी है ये? जो 3 कनाल है। अच्छा, 3 कनाल है ये, ठीक हो गया। चलें जी, आपको दिखाते हैं ये 3 कनाल जो एरिया है, ये आप देख लें, और इसमें लगाई गई हैं सब्ज़ियाँ। अच्छा, कौन कौन सी सब्ज़ी आपने इसमें लगाई हुई है? इसमें भिंडी लगाई है। सही, भिंडी तोरी, ठीक हो गया। अच्छा, बैंगन हो गया जी, ठीक है, और कद्दू, सही जी, ठीक हो गया, कद्दू शरीफ। हाँ जी, ये कद्दू शरीफ भी बोलते हैं जी, और अच्छी बात है ये। गवारा भी लगाया। अच्छा, गवारे की फलियाँ जी बड़ी मशहूर होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं खाने में गवारे की फलियाँ। टमाटर भी हैं। अच्छा, मुझे सब्ज़ मिर्चों का कोई बूटा वैसे नज़र नहीं आया, लेकिन शकील भाई बता रहे हैं कि वो भी लगाई हैं, वो भी आप देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनका भी यहाँ पे पौधे हैं और कैसी लगती हैं। तो कितनी सब्ज़ी आप रोज़ाना की तोड़ लेते हैं यहाँ से, कितनी हो जाती है? तकरीबन 2,000 रुपये में इनके तोड़ लेते हैं, 2,000। अच्छा, यानी मंडी में आप 2,000 रुपये की तकरीबन बेच देते हैं। सही सही। अच्छा, और ये मैं वैसे पहले भी पूछ चुका हूँ और मंडी वालों से भी पता किया था मैंने, तो सुना है कि जो सब्ज़ी वो 2,000 की अगर ख़रीदते हैं तो वो 5 से 6,000 रुपये की वो हमें सेल करते हैं। तो यानी इनका जो रेट है, जैसे ये बता रहे थे शकील भाई मुझे कि एक 5 किलो 5 से 6 किलो का औसतन जो शापर होता है इनका, तो उसकी जो कीमत है वो ये 100 से 150 रुपये, कभी 200 रुपये, अगर अच्छा भाव चल रहा हो तो 200 रुपये तक की भी सेल हो जाता है वो। तो इस लिहाज से 20-30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो एवरेज जो है वो पड़ते हैं, लेकिन हमें जो है वो 60 रुपये 70 रुपये किलो के हिसाब से सेल किए जाते हैं, जो हम लोग जब मंडी से या दुकान से जो लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है सब्ज़ी में, इसीलिए कहा जाता है कि आप किचन गार्डनिंग को फ़रोग दें अपने घरों में। जो भी आपके पास खाली जगह है, गमलों में हो, बेशक बाल्टियाँ हैं या कुछ भी है, अरेंज थोड़ा करके उसमें सब्जियां लगाएं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो 3 कनाल तकरीबन आपने एरिया जो सब्ज़ी और ये 6-7 सब्जियां आपने गिनवाई हैं जो लगाई हुई हैं, टोटल आपका ख़र्चा कितना आ गया, कितने का बीज डाला गया है इसमें? बीज तकरीबन इसमें तकरीबन 500, 550, 600 तकरीबन लग गया। अच्छा, टोटल यानी 500-550 या 600 रुपये का बीज जो है वो 3 कनाल के एरिया में आपने यूज़ किया है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो खाद वगैरह इसको डाली है आपने? खाद तकरीबन 20 किलो। अच्छा, 20 किलो टोटल जो है ना वो 20 किलो। कौन सी यूरिया खाद डालते हैं इसमें? अच्छा, यूरिया खाद 20 किलो, मतलब ये कोई 1200-1500 रुपये की वो भी होगी। सही, क्योंकि आजकल रेट जो है 1000 रुपये की, सही, क्योंकि आजकल रेट जो है वो तकरीबन 250-2,500 रुपये बोरी का जो है वो चल रहा है। तो 50 रुपये किलो तकरीबन आप समझ सकते हैं इसको आसानी के लिए, जो मेरे शहरी भाई हैं जिनको इतना वो बोरी का पता नहीं होता। तो 50 किलो की बोरी होती है जी,
और अगर वो 2500 की है तो इसका मतलब कि 50 रुपये किलो के हिसाब से खाद जो है वो इन्होंने डाली है। और 20 किलो अगर है तो वो 1000 रुपये की तकरीबन वो होगी। और स्प्रे वगैरह भी इसको की है कोई आपने? स्प्रे 2 की है। अच्छा 2 स्प्रे की हैं। ज़्यादा नहीं करते क्योंकि फिर ना वो उसमें नुकसान होता है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, सही। यानी सब्जियां भी जल सकती हैं उससे, जहरीली भी हो सकती हैं वो। सही। अच्छा हम लोगों ने सुना था वैसे कि गांव में जो मतलब सब्जियां साफ़ पानी से अगर काश्त की जाएं तो उनमें ये स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सच है या स्प्रे करनी पड़ती है? फिर भी स्प्रे करना पड़ती है क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है आजकल। सही। सही। पीछे वो मैंने कुछ पौधे देखे हैं, वो दिखाए भी थे आपको भी नाज़रीन, कि कुछ पौधे जो हैं उनके पत्ते जो हैं वो जल चुके थे या उसके ऊपर जो है वो कुछ जिसको आप कह सकते हैं कि नापसंदीदा चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी, यानी कीड़े मकोड़े इनके जो होते हैं, सुंडी वगैरह जो है वो लगी हुई थी। तो इसीलिए स्प्रे जो है वो शकील भाई बता रहे हैं कि करनी पड़ती है, ये ज़रूरी होती है इसके लिए। ये शकील भाई हमें दिखा रहे हैं जी मिर्चों का एक बूटा है, सब्ज़ मिर्च। ये देखें उस पर फूल बड़े प्यारे लगे और ये छोटी मिर्च, ये इनका जो जायका है, जो मज़ा है, ये वही बता सकते हैं जी कि जो इसको खा चुके हैं, जिन्होंने ये खाई होती हैं। ये छोटा इसको हम बोलते होते थे पोंग। ये जो छोटी मिर्चें होती हैं जैसे मछली का पोंग होता है तो ये मिर्चों का भी पोंग है। तो ये खाने में आपको बिल्कुल तीखा नहीं लगता, बल्कि इसके साथ दोपहर का खाना सुबहान अल्लाह क्या मज़ा देता है वो जब आप इसको खाते हैं। और सिर्फ इन्हीं के साथ आप पूरी रोटी खा सकते हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा शकील भाई कितनी देर ये सब्ज़ी जो है, जो आपने ये बीज वगैरह लगाया जो लगी हुई है, कब तक इनका सीज़न चलेगा? ये कब तक आपको फसल देगी? अगस्त सितंबर या अच्छा अगस्त और सितंबर, सही। अगस्त सितंबर तक यानी ये आपको दे जाएंगे। सही। यानी इसका मतलब है कि 3-4 महीने मज़ीद अभी ये चल सकते हैं। सही माशाल्लाह, गुड जॉब, ठीक हो। ये भिंडी तोरी जी, लेडी फिंगर, उसके ज़्यादातर बूटे नज़र आ रहे हैं। और ये इन्होंने क्योंकि कल तोड़ ली है इसलिए जो है वो कम नज़र आ रहा है फल इस पर। ये देखें, और कल ये तैयार हो जाएगा। आज की सब्ज़ी ये तोड़ चुके हैं। मैं ज़रा लेट पहुंचा हूँ, वरना वो जो सब्ज़ी तोड़ते हुए के मनाजर थे वो भी आपको दिखाते हैं। अनकरीब इंशाल्लाह दोबारा आपको इधर लेके आएंगे और वो दिखाएंगे सब्ज़ी तोड़ते कैसे हैं, इनको पैक करना, फिर शॉपर्स में डाल के मंडी तक कैसे पहुँचाते हैं। और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो आपको मंडी का भी चक्कर लगवाएंगे कि मंडी में ये चीज़ें सेल कैसे होती हैं, किस तरह से वहाँ तक पहुँचती हैं। आपने मूंगरे खाए होंगे जी, बड़े शौक़ से खाते होंगे। तो ये देख लें ज़रा कि ये मूंगरे इस पौधे पे लगते हैं। ये देखें छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये बड़ा भी है, लेकिन ये पक चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं। वरना मूंगरे भी आपको यहाँ पे काफ़ी लगे हुए नज़र आते हैं। तो मौसम नहीं है, वैसे गुजर चुका है। ये देखें ख़त्म हो चुका सीज़न, लेकिन अभी भी ये देखें कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत मौजूद हैं। ये ऐसा होता है कि जब इनको निकाल दिया जाता है तो फिर भी इनके बीज वगैरह जो हैं वो यहाँ पे गिर जाते हैं। तो गिरने के बाद वो खुद ब खुद उगाते हैं, यानी खुद रॉ तरीके से जो है वो उगाते हैं। इसलिए अक्सर ऐसी चीज़ें जो बेमौसमी होती हैं वो आपको कुदरती तरीके से उगी हुई नज़र आती हैं। ये क्या तोरी है? अच्छा लौकी, लंबे वाला कद्दू, ठीक, वेरी गुड। एक इधर भी है मेरा ख्याल है, ये गुड, वेरी गुड जी, वाह क्या बात है, फ्रेश सब्ज़ी। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर पहले शकील भाई से पूछ रहा था कि गांव में आप रहते हैं, आपने सब्ज़ी जो है वो काश्त की हुई है। ये बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा, इनका गांव जो है विहाड़ी शहर के पास है। तो इनको मैं बता रहा था कि आप गांव में रहते हैं तो आप अपने गांव में ही सब्ज़ी जो है वो सप्लाई क्यों नहीं करते दुकानों को? क्या वो आपसे ख़रीदते नहीं हैं? तो इन्होंने मुझे कुछ लॉजिक्स बताते हुए ये कहा कि वो हमसे सब्ज़ी ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं, जो दुकानदार हजरात होते हैं। मतलब कुछ मफादात आपको पता है जी होते हैं हर एक के अपने। तो इनको कभी लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी, कभी उनको लगता है कि हमारे साथ हो जाएगी, इसलिए जो है ये बेल मंडे नहीं चढ़ती। वरना ये हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ पे काश्त की हुई सब्ज़ियाँ इधर ही रह जाएं, गांव की गांव में रह जाएं। वो जो मिडल मैन है, वो जो मंडी में बैठा हुआ शख्स है जिसकी मेहनत नहीं है और जो इनकी मेहनत अपनी जेब में डाल रहा होता है, उससे निजात मिल सकती है।
लेकिन अगेन वही चीज़ कि वो टाइम अभी बड़ा दूर है, इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये जी कपास की फसल है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। शकील भाई आपकी है या चाचू की है ये? अच्छा ये चाचू की है जी इनके, और इन्हीं की है जी। चाचू की कहाँ से है? जब चाचू इधर नहीं है तो शकील साहब की है ये भी। अच्छा इसमें टिंडे भी लगाए हुए हैं। अच्छा इसमें टिंडे भी लगाए हुए हैं। पूरी फसल सही सही सही, ठीक हो गया। यानी इन्होंने कपास के अंदर जो है वो टिंडे भी काश्त किए हुए हैं, लेकिन आगे पानी लगा हुआ है इसलिए वहाँ आपको करीब जाके आज नहीं मैं दिखा पाऊँगा। इधर जो है एक बड़ी मज़े की चीज़ है आपके लिए, और अभी मैं बताऊँगा तो नहीं कौन सी है। वो दोस्त जिनको ये है फ़ख्र कि वो बता सकते हैं, उनको करीब से दिखा देते हैं। पहले आप गैस कर लें, उसके बाद जब बताया जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये जो मज़े की चीज़ है ये कौन सी है। इनके बारे में एक हिंट आपको दे देता हूँ। बचपन में जब छोटे छोटे हम थे और ख़ुद यही काम जब करते थे, तो ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना इसके, इस फसल के, आपको दिखाता हूँ जी मैं करीब से। ये थोड़ा पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं इसमें, ये आपको नज़र आ रहे हैं जी फ्लावर जो हैं ये देखें पर्पल कलर के। इनको तोड़ते थे हम, और इनकी ये वाली जो जगह है यानी स्टार्ट में इसको चूसते होते थे जी। ठीक है, जैसे कुछ टैबलेट्स चूसने वाली होती हैं या गोलियां हैं जिनको चूसते हैं, तो इनको चूसा जाता था, और ये बड़ी स्वीट और बड़ी मज़े की इसमें जो है वो टेस्ट होता था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए जैसे शक्कर से घुल जाती है। तो अब तक पहचान चुके होंगे आप लोग। बात हम कर रहे हैं तिलों की फसल की। ये तिल हैं जी, जिनका इस्तेमाल ज़माना कदीम से इंसान की तारीख़ में शामिल है। इस फसल को जो है वो तिलों को यानी आप खा भी सकते हैं, ये जानवरों के लिए भी है। इसकी खल जो है वो बनाई जाती है, ऑयल निकाल लिया जाता है, और बाकी जो इसका पेस्ट बच जाता है उसको खल बोलते हैं जी, और वो मीठी खल कहलाती है। और जानवर उसको जो है, भैंसें वगैरह जो है वो बड़े मज़े से बड़े शौक़ से खाती हैं, और अपना दूध जो है उसमें इजाफ़ा उनके होता है। और तिलों से जो है वो बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। पंजाब के कल्चर में ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ वगैरह के सीज़न में इससे गुड़ बनाते हैं, मूंगफली वगैरह डाल के। और ये जो आप मार्केट से लेके आते हैं सेसमी सीड बन, वो जो सेसमी सीड है वो यही चीज़ है जी। तिल होते हैं जो बन के ऊपर भी लगे होते हैं, और रसों के ऊपर भी आपको रस होते हैं, रस केक, तो उनके ऊपर भी आपको ये मिल जाते हैं। फिर आप नान वगैरह लेने जाते हैं तो वो जो स्पेशल नान या कुलचे होते हैं उनके ऊपर भी यही तिल लगा के वो आपको देते हैं, और पैसे जो हैं वो आम नान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये इन्हीं का कमाल है जी तिलों का, आज आपको हम फ्री में दिखा रहे हैं। तो ये चरी की फसल है, साथ ही ये तिल थे और तिलों के साथ जो वो चरी जो है ये चारा होता है जी भैंसों के लिए, और भैंसों के लिए नहीं बाकी भी जानवर इसको शौक़ से खाते हैं। तो बरसीम जो है वो सर्दियों में होती है, और गर्मियों में अभी कुछ दिनों तक ये तैयार हो जाएगी फसल, तो यूज़ करेंगे इसको जानवर। और ये आपको नज़र आ रही तूड़ी यानी भूसा जिसको बोलते हैं, खुश्क चारे के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन वो देहात में ही ज़्यादातर होते हैं, इसलिए आमतौर पे इसको शहरी इलाकों में इतना लोग नहीं जानते हैं। और इसको बनाने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपको करीब से दिखाते, लेकिन अभी गर्मी भी बहुत है। और ये अगले चक्कर में जब हम नेक्स्ट आएंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं उनके अंदर ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो इसका जो है वो तूड़ी को इकट्ठा किया जाता है, ये आपको नज़र आएंगी। और आप जब देहाती साइड पे जाते हैं तो हर खेत के अंदर आपको एक आध ऐसी तड़ जो है, जिसको बोलते हैं पंजाबी में तड़, तूड़ी की तड़, तो ये तड़ जो है वो लगा देते हैं। तो ये आपको तकरीबन खेतों में जगह जगह नज़र आती हैं। एक वो सामने भी आपको नज़र आएगी, ये देखिए वो बिल्कुल कीकर के साथ। तो जिधर भी आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आपको नज़र आती रहेंगी। देखिए अब एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखा रहे हैं। आप हर घर में इस्तेमाल होती है जी दाल मूंग या मूंगी की दाल, तो वो ज़मीन से नहीं निकलती है, ना ही दरख्तों से लगती है, उसके पौधे होते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं जी मोहम्मद शकील के साथ आपको दिखा रहे हैं जी पंजाब की सब्ज़ियाँ। और
इसकी काश्त भी बड़ी आसान मुझे बताई गई है। एक बार फिर से पूछते हैं ज़रा शकील भाई से कि इसकी मूंग की जो काश्त है वो कैसे की जाती है। शकील भाई कैसे इसकी काश्त करते हैं मूंग की? वो बड़ा आसान सा तरीका है इसका। हाँ जी, उसको पानी पहले लगा दिया जाता है, सही, यानी कि ज़मीन में पानी लगा देते पानी लगा देते सही सही, हैं, उसमें हल किया जाता है, ठीक है, हल चला देते हैं। हल चला देते हैं, उसमें बीज डाल के दोबारा फिर हल चला देते हैं। अच्छा सही, इसके अलावा कोई इसको पानी नहीं लगता। अच्छा बारिश सही सही, बड़ा सिंपल सा तरीका है और इसकी आमदनी भी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके कहना क्या है, ये फसल जो है इसमें हल चलाते हैं, फिर इसमें बीज डाल देते हैं और फिर से हल चला देते हैं, पानी लगा के। अच्छा पानी, पहले लगाते हैं, अच्छा सबसे पहले पानी लगाते हैं फिर हल चला देते हैं या फिर बीज डालते हैं? पहले हल चला देते हैं, अच्छा पहले, दोबारा बीज डाल देते हैं, सही, उसके बाद हल चला देते हैं। अच्छा एक बार फिर से हल चला देते हैं वत्तर आने के बाद, यानी सही सही सही, ठीक हो गया। वत्तर आने के बाद यानी पानी सूख भी जाता है और हल्की सी नमी भी इसमें मौजूद होती है, जिसको वत्तर का मतलब ये होता है कि जब उसको जो है वो सूटेबल कंडीशन कह सकते हैं आप आसान ज़ुबान में, कि जब वो सूटेबल कंडीशन इस तरह की हो जाती है तो फिर उसमें हल दोबारा चला के इसको छोड़ दिया जाता है। अभी आप ये देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं जी कि ज़मीन जो है ये भुरभुरी सी है। इसको अगर हम लोग ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा, ये देखें तो इसका मतलब ये है कि इसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया और अब जो है ये बारिश अगर हो जाती है तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और अगर बारिश नहीं भी होती पानी नहीं लगाया जाएगा। इधर आपको पानी कुछ नज़र आ रहा होगा लगा, लेकिन ये लगाया नहीं गया बल्कि खुद कुदरती तौर पे लग गया, यानी साथ वाली जो ये फसल थी इसमें से आ गया। एक साथ ये चरी की फसल जो है उसको पानी लगाया गया था, लेकिन वो पानी जो है वो खुद अपना रास्ता बना लेता है, इसलिए पानी ने अपना रास्ता बनाया और वो इधर दाल मूंग की जो ये खेती थी इसके अंदर आ गया। ये थी नाजरीन आज की किस्त, जिसमें हमने आपको दिखाया कि बहुत महदूद वसाइल के साथ बहुत कम इसमें ख़र्चा है और इसके फ़वाइद जो हैं वो बेशुमार हैं, बेतहाशा हैं। तो हर शख्स जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, बेशक घरों में ही हो, तो फसलें जो हैं वो अपनी काश्त कर सकते हैं और ख़र्चा भी कोई नहीं आता और ये मुनाफा भी बहुत सारा दे के जाती है। ये सब मौके का फ़ायदा उठाते हुए वैसे इस काम के लिए हरगज़ नहीं आए थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा जी कि कुछ जो है वो फिर से तैयार हो चुकी है भिंडी, तो उसको तोड़ लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ज़रा सांस ले लेता हूँ, आप जो है वो अपना काम कर लें। तो वो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, असल में मुझसे थोड़े दूर हैं, करीब आएंगे फिर आपको करीब से भी दिखाएंगे। तो वो भिंडी जो है उसको तोड़ रहे हैं। तो इसमें ये देखना होता है कि जो साइज़ है इसका भिंडी का वो बहुत छोटा ना हो, मतलब ये देखें जैसे ये है तो इसको एवरेज कह सकते हैं, तोड़ी जा सकती है, लेकिन ये वाली जो है ये आपको नज़र आ रही है, देखिए दरमियान में बिल्कुल मिडल में स्क्रीन के, इसको नहीं तोड़ेंगे। ये बिल्कुल जो है वो फिंगर के एक आप कह सकते हैं कि पोर के बराबर है, तो इतनी छोटी को तोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, कल तक जो है वो बड़ी हो जाएगी और कल इन्होंने कुछ छोड़ दी होंगी जो आज ज़्यादा बड़ी हो गई और पक चुकी हैं। आपने पहले वीडियोज़ में भी देखा है, पहले भी आपको मज़ीद भी दिखाते हैं कि वो तकरीबन जिसको हम कह सकते हैं जब वो किसी के घर जाएंगे तो वो उसमें से निकाल देंगे, उसको पकाएंगे नहीं वो। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, ये ख्याल भी करना पड़ता है कि ज़्यादा छोटी ना हो, और इसके साथ साथ जी ये ख्याल भी करना पड़ता है कि ऐसा ना हो इसको हम छोड़ दें और कल तक जो है ये इतनी बड़ी हो जाए कि फिर इसका फ़ायदा ही ना रहे। इसको आज तोड़ेंगे और लाजमी तोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये देखें आप, दिखाते हैं जी भिंडी, ये देखिए अब ये जो है ये मुझे यहीं से पता चल रहा है इसको दबा के ही कि ये पक चुकी है, इधर ही पक चुकी है। और एक एहतियात आपने करनी है, ये भिंडी को चेक करते हुए मैं भी कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक बेहतियाती कर तो दी है, लेकिन मेरे जहन में चूँकि है ये चीज़ कि इसके साथ जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये चुभते भी हैं और ये अगर जल्द पे लग जाएं, जैसे ये देखें मैंने काफ़ी फोल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर ये लग जाते हैं तो ये बहुत फिर जलन और काफ़ी देर तक जलन जो है वो इससे होती रहती है। तो इससे आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। शकील भाई जो हैं वो धड़ाधड़ तोड़ी जा रहे हैं, देखें कहाँ तक पहुँच गए हैं वो, और उम्मीद है कि ये शापर जो है उनका भर जाएगा, बल्कि भरने वाला तो हो गया है। तो माशाल्लाह जैसा कि वो बता रहे थे कि इसमें जो है वो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती,
लो कास्ट नो कास्ट का रूल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होता है, और यू कैन से कि बिल्कुल थोड़ी सी कास्ट के साथ आप इससे बेपनाह फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। सब्ज़ी अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो हर घर में खाई जाती है। इसके बग़ैर हमारे कल्चर का सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। हम लोगों की बका भी इसी में है, और इस पे ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता। आपको एक बार फिर से बता दें, शकील भाई ने बताया था कि मैक्सिमम 500 से 600 रुपए का बीज जो है वो उन्होंने इस 3 कनाल की, ये जो है 3 कनाल के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, 1 कनाल में 20 मरले होते हैं, तो ये 60 मरले जो हैं उन्होंने काश्त किए हुए हैं सब्ज़ी के। तो इन 60 मरलों पे, ये मरलों में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो दोस्त शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको कनाल का शायद इतना आइडिया ना हो। मरले का तो सबको आइडिया, 2 मरला 3 मरला के मकान में, 4-5 मरले के मकान में रहते हैं जो दोस्त, तो उनको आइडिया हो सकता है कि जो 5 मरले के मकान में रह रहा है, इस तरह के 12 प्लॉट्स को इकट्ठा करें तब जाके 3 कनाल्स बनती हैं। तो इन 3 कनाल का जो एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का बीज, और ये देखें फसल आपके सामने है। उसके अलावा इन्होंने बताया था कि 1000 से 1200 रुपए की खाद है जो इसमें डाली है, और स्प्रे का ख़र्चा भी इतना ही उन्होंने बताया कि 1000-1200। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि बन जाता है तकरीबन को 3000 के लगभग। इसके अलावा पानी लगाया जाता है, तो पानी जो है वो टरबाइन का इसको लगता है। वैसे नहरी पानी भी आता है, लेकिन नहरी पानी इनको जो है वो 15 दिन के बाद मिलता है, और फिर आजकल के सीज़न में जब नहरें वैसे खुश्क हो जाती हैं, नहरी पानी बंद हो जाता है, तो उस दौर में फिर टरबाइन पे ज़्यादा ख़र्चा होता है। गुजारा जो है वो टरबाइन के पानी पे होता है, तो इसलिए टरबाइन जो है वो चलाना पड़ती है इनको। टरबाइन से पानी लगाते हैं, और टरबाइन का जो पानी है वो इनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। उसमें जो है इनको तकरीबन, ये बता रहे थे मुझे कि 6000 का इन्होंने पानी लगा दिया। 3000 वैसे खर्चा, 6000 का पानी लगाया, ये 9000 हो गए। तो टोटल 10,000 रुपये की कास्ट अगर हम लगा लें, क्योंकि आजकल पेट्रोल भी 210 रुपये लीटर हो चुका है, तो इस कास्ट को भी अंदर रखा जाएगा। तो ये तकरीबन 10,000 रुपये का जो ख़र्चा है ये 10 दिनों में इनका पूरा हो जाता है। यानी एवरेज जो है वो 1000 रुपये है। वैसे कभी कभी 2000, 2500, 3000 के, सिर्फ कद्दू की बात वो कर रहे थे, बाकी सब्जियों की नहीं, बाकी इसके अलावा है। और जब से इन्होंने काश्त की है, यानी ये तकरीबन कोई 5-6 महीने हो चुके हैं, जनवरी में इन्होंने काश्त की थी, तो तब से अब तक घर में तो 1 रुपये की सब्ज़ी भी बाहर से ये नहीं लेके आए हैं। 1 रुपये की सब्ज़ी भी बाहर से ये नहीं लेके आए हैं। इसको भी आप अगर आप देखें, इनका माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो उसके लिए जो है वो 300-400 रुपये का जो ख़र्चा वो भी है सब्ज़ी का। 300 रुपये मैक्सिमम जो है वो, बल्कि मैक्सिमम क्यों मिनिमम हमारा हो ही जाता है आम एक एवरेज घराने में। तो इनका माशाल्लाह बड़ा घराना है, तो 300 से 400-500 रुपये की सब्ज़ी जो है वो डेली की इनकी घर के लिए भी निकलती है। तो ये भी हमें मद्देनज़र रखना होगा, और इस तरह से आप अगर देखें तो माशाल्लाह बड़ा एक बेनिफिशरी काम है, बड़ा एक मुफीद काम है। ये शकील साहब तोड़ रहे भिंडी, और शापर उनका भर चुका है। मुझे वैसे मैंने पूछा तो नहीं है कि मज़ीद भी शापर वो लेके आए कि नहीं, क्योंकि इस मकसद के लिए हम आए नहीं थे। वैसे एहतियातन उन्होंने रख दिया अपने साथ। अभी आपको जो मैं बता रहा था कि इसमें मतलब जो बेनिफिट्स हैं, तो उसको खराजात हम निकाल रहे थे कि घर की सब्ज़ी भी यहीं से है, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। एक और चीज़ भी है, आप देखते हैं कि इधर अगर देखें आपको कोई भी हिफाजती चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, कोई हिफाजती बाड़ नहीं है यहाँ पे, कोई किसी भी चीज़ को यहाँ दाखिल होने से रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं लगाई गई। तो जो राहगीर हैं, यानी यहाँ पे जो गांव के जो दीगर अफराद आते हैं चारा वगैरह लेने या किसी दूसरे जो अमूर हैं उनके उसकी वो करने के लिए, तो वो भी यहाँ से हस्बे तौफीक फैज़याब होते रहते हैं। यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो जो हैं थोड़ी बहुत जो है वो ले जाते हैं। इस तरह तो नहीं कि मतलब जो है वो तोड़े भर के, लेकिन ये है कि हस्बे ज़रूरत, जैसे मैंने कहा था कि वो मिर्चें जो हैं बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, जो ताज़ा अगर तोड़ के खाई जाएँ, तो हम लोग तो वही खाते हैं ना जो मंडी में कई दिन वाली पुरानी होती हैं। तो यहाँ से जो है वो एक कद्दू मुझे नज़र आ रहा है, दूर साइज़ का काफ़ी बड़ा है, शायद मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँ।
ये भिंडी भी तोड़े, बहुत बड़ी वो हो गई है, ये वो भी बीज के लिए। अच्छा छोड़ेंगे ना तो भिंडी का जो पौधा है वो खराब हो जाएगा। सही सही देखना ना बात हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इससे एंजॉय कर रहे हैं और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, दोस्तों के साथ तारुफ करवाएं। और किसी भी जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में वो ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर काम करें। आपको नज़र आ रहे होंगे जी ये भिंडी तोरी, उसके फूल भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो इस पर सब्ज़ियाँ जितनी काश्त की गई ये देखें, ये इसको थोड़ा सा देखें, ये ख़राब आपको नज़र आएंगे, ऊपर से पत्ते जो हैं इनको कीड़ा लगा हुआ है और इस पे स्प्रे जो है उसका यही फ़ायदा होता है कि इन पे कीड़े मकोड़े नहीं इनको जो है वो लगते। ये टमाटर हैं जी, कुदरती टमाटर देखने भी छोटे छोटे से हैं और यहीं पे ये छोटे छोटे पक भी जाते हैं। तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनती है जब आप इस तरह की एक कुदरती एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, उसको पकाते हैं तो उनका जायका ही डिफरेंट होता है। और आज मैं भी यहाँ से लेके जाऊँगा इंशाल्लाह और फिर इनको देखेंगे और ये देखे बगैर ही, खाए बगैर ही मैं बता सकता हूँ कि इनका जो टेस्ट है, जो जायका है वो बाज़ार से ख़रीदी जाने वाली सब्ज़ी के मुकाबले में बहुत बेहतर होगा। उसकी एक वजह और भी है। वो क्या वजह है? वो वजह ये है कि जब ये सब्ज़ी जो है इसको तोड़ा जाता है तो आमतौर पे ये शाम के वक्त तोड़ी जाती है। शाम के वक्त ये तोड़ी जाती है, फिर इसको रात के वक्त पैक करते हैं और सुबह अज़ानों के वक्त या अज़ानों से भी पहले इसको जो है वो मंडी की तरफ ले जाते हैं। तो यानी शाम को सब्ज़ी तोड़ी जाती है, फिर रात गुज़रती है, फिर मंडी जाती है, अगले दिन इसको फिर जो है वो दुकानों पे लेके आते हैं और इसका मतलब है कि तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो यहाँ से जब ताज़ा जो होती है वो तोड़ी और वहीं पे पका ली, तो इसीलिए कहा जाता है किचन गार्डनिंग को जो फ़रोग़ देने की बातें हैं वो इसी की जाती हैं कि आपकी आंखों के सामने सब्ज़ी तैयार हुई है और ये शकील भाई जो इस जगह के ओनर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कज़न हैं, इन्होंने यहाँ पे ये मेहनत की है और अल्लाह ताला ने इनकी मेहनत का जो सिला दिया है इनको। तो ताज़ा सब्ज़ी जो होती है जी उसको तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसलिए उम्मीद है कि आपने आज की इस सारी वीडियो को बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे इससे। तो काम हमारा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, रिकॉर्डिंग हमने कर ली है। शकील साहब जो है वो सब्ज़ियाँ भी तोड़ चुके हैं जिनकी उनको ज़रूरत थी और अब इख्तिताम पे आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मुकम्मल वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक्स भी चाहिए आपके, कमेंट्स भी चाहिए आपके। और इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपको मेज़बान मोहम्मद मज़हर जावेद। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।